नमस्कार दोस्तों आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये डायलॉग कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि ये बाल मेरे धूप में सफ़ेद नहीं हुए। तो मैं जब छोटा था तो उस डायलॉग को सुन के बहुत क्यूरोसिटी होती थी कि यार इस बात का क्या मतलब होता है। बट जब आज खुद के कुछ बाल सफ़ेद हुए हैं तब इस बात का मतलब समझ में आता है कि लाइफ चलते चलते हमें कुछ लेसन्स देती है, प्रॉस्पर करती है, पीसफुल होती है, और जो इन लेसन्स को इग्नोर करते हैं उनकी लाइफ में मुश्किलें भी आती हैं। तो आइए आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में जो हमें समय से सीख लेने चाहिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि लाइफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन हमें टीच करती है वो ये है कि पीस इज ऑलवेज बेटर देन रिवेंज। हम जब छोटे थे तो टीवी पर महाभारत की स्टोरी आती थी, तब तो हम बच्चे थे, हमने उसको एज अ एक फिल्म की तरह देखा है कि किस तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, वो लड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तुम्हें थ्रिलर आता है, फाइट होती है तो हमने उसको सिर्फ एक मूवी की तरह देख लिया। बट आज महाभारत के बारे में जब हम सोचते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यार उसमें हर एपिसोड में एक ना एक लेसन था, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा था। हर कैरेक्टर, हर स्टोरी, सब चीज़ें सिखाने वाली थी। बट पूरे अगर आप महाभारत का समरी देखेंगे तो उसमें से एक बात जो बहुत क्लियर निकल कर आती है वो ये है कि पीस इज ऑलवेज बेटर देन रिवेंज। पूरी महाभारत एक रिवेंज की स्टोरी है, और वो शुरू कहाँ से होती है, जब पांचाली दुर्योधन को बोलती है अंधे का पुत्र अंधा। बस वहीं से रिवेंज की कहानी शुरू होती है और वो कभी भी खत्म नहीं होती। इवन हम कॉन्टेम्प्रेरी अगर मूवीज़ की बात करें तो एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, गैंग्स ऑफ वसेपुर। अगर आपने वो मूवी देखी है तो यू मस्ट रियलाइज़ कि वो मूवी पूरी रिवेंज की कहानी है। डायरेक्टर ने उसमें बहुत एप्टली शो किया है कि किस तरीके से रिवेंज पूरे घर परिवार को, हर चीज़ को तबाह कर देता है और इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता। तो लाइफ में हमें ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रिवेंज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पीस इज़ ऑलवेज बेटर देन रिवेंज। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो लाइफ लेसन मेरे को समझ में आता है वो है पीपल लाई एक्शन डोंट। जब हम लाइफ में आगे चलते हैं तो हमें काफ़ी लोग मिलते हैं, कुछ से हमारी दोस्ती होती है, कुछ से रिलेशनशिप और डीप होते हैं। बट मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत बार हम अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ एक्शंस हैं जो इग्नोर कर देते हैं, कुछ गलत बातें इग्नोर कर देते हैं, लोगों के झूठ इग्नोर कर देते हैं। बट आई बिलीव कि हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक जो सच्चा रिलेशन होता है, एक जो ऑनेस्ट रिलेशन होता है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बराबरी का दर्जा होता है दो लोगों का। उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं होता, उसमें कुछ कंडीशनैलिटी नहीं होती है। तो जब भी आपको फील हो कि दूसरा इंसान, चाहे कोई वो दोस्त है या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप लाइफ गुजारना चाहते हो, तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना है कि जो उसके वर्ड्स हैं क्या वो एक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वर्ड्स कुछ और है और एक्शन कुछ और है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपको इमीडिएटली उसको असेस करना चाहिए और फर्दर प्लान ऑफ एक्शन आपको डिसाइड करना चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी रियली पेनफुल थिंग इन लाइफ टू बी इन अ रॉन्ग रिलेशन। और आजकल के समय में तो हम ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप किस तरीके से कैसे टर्न ले रही है और हम कैसे कैसे हॉररफुल इवेंट्स देख रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर फ्रेंड्स, योर लाइफ पार्टनर वेरी वाइजली। ऑलवेज रिमेंबर पीपल लाई एक्शन डोंट। जो थर्ड लेसन लाइफ में मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो है समथिंग डजंट वर्क आउट बिकॉज यू डिजर्व समथिंग बेटर। तो मैं अपनी छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं 2005 में जॉब सर्च कर रहा था और मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। उस टाइम बीपीओ केपीओ कल्चर अपने पूरे पीक पर था और मैं बहुत सारे बीपीओज में गया इंटरव्यू देने के लिए। बट वहाँ पे उस टाइम पे क्या था कि वॉइस बेस्ड प्रोसेसेस ज़्यादा थे। वो लोगों को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए होता था। मतलब वहाँ जाके ऐसा लगता था कि यार ये बच्चे क्या इंग्लैंड और यूएस से आए हुए हैं, उस तरह की उनका एसेंट होता था, इस तरह की कम्युनिकेशन होती थी। तो ऑब्वियसली हम लोग, स्पेशली मैं, उस तरह का मेरा कम्युनिकेशन में पजेस नहीं करता था, तो काफ़ी जगह से मेरा रिजेक्शन हो जाता था। तो मैं सोचता था यार कि मेरा कभी कहीं जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। बट उसके बाद मेरे को एक इंडियन कंपनी में जॉब मिली और आज मैं 20 साल से उसी कंपनी के साथ हूँ और रीजनेबली सीनियर पोजीशन पर हूँ। तो मेरे को ऐसा फील होता है जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि यार अगर मुझे किसी बीपीओ में जॉब मिल गई होती तो शायद मैं इस जगह, इस पोजीशन पे नहीं होता जहाँ पे मैं आज हूँ। तो आई थिंक कि ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि कुछ चीज़ें लाइफ में इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि लाइफ में आगे कुछ अच्छा होना होता है। जो फोर्थ लाइफ लेसन है इसी से रिलेटेड है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो जैसे हमने बात करी कि कुछ चीज़ें नहीं हुई क्योंकि कुछ अच्छा होना था, एंड जो ये लाइफ लेसन है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो आई फर्मली बिलीव इन दिस फैक्ट कि लाइफ में आपकी जो भी होता है, मैं ये नहीं बोलता कि पहले से लिखा हुआ या किस्मत का पार्ट है, बट उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग ज़रूर होती है। और अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको
डिस्कवर भी कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने किस तरीके से जॉब के लिए मैं परेशान था, फिर मेरी एक जगह जॉब लगी और मुझे उस कंपनी में 20 साल के करीब हो गए हैं। तो जॉब लगने के 2-3 साल बाद मैं ना सोचने लगा, नहीं यार थोड़ा हाइक लेने का समय है, अब थोड़ा सा पैसे को बढ़ाने का समय है। तो मैंने दूसरी जगह इंटरव्यू देने स्टार्ट किया। तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी थी जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ से अच्छे प्रोस्पेक्ट थे, बट समहाउ उन्होंने मुझे कुछ ऐसी पोजीशन या ऐसे कुछ आउट स्टेशन लोकेशन उन्होंने मेरे को ऑफ़र करी कि मैंने वो ऑफ़र डिक्लाइन किया। मुझे थोड़ा उस टाइम उसका पछतावा भी हुआ कि नहीं यार ले लेना चाहिए था। पर आज जब मैं उस इंसिडेंस को याद करता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैंने वो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ शायद उस मुकाम पे वहाँ जाके नहीं हो पाता। तो अगेन एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आपकी लाइफ में कोई दोस्त आता है, आपकी लाइफ में एक पार्टनर आता है, आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, सब चीज़ों के पीछे एक रीज़न होता है और आपको अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको वो रीजंस समझ में आएंगे। आज समझ में नहीं आएंगे, मे बी कुछ टाइम के बाद समझ में आएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस योर लाइफ एंड योर एक्शंस ऑन रेगुलर बेसिस। लास्ट लाइफ लेसन आई वुड से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी काइंड टू एवरीवन बिकॉज एवरीवन इज हीलिंग फ्रॉम समथिंग। एक मैंने ना बहुत अच्छी सूफी स्टोरी सुनी थी। उसमें क्या होता है कि उसमें सूफी फ़कीर होता है, वो प्रे करता है अपने गॉड से। वो कहता है, गॉड आपने मेरे को कितना दुख दिया है, मैं आपको इतना मानता हूँ, हमेशा हर टाइम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, तब भी मेरी लाइफ में इतना पेन क्यों है, इतना दुख क्यों है। तो कहते हैं रात को गॉड उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, मुझसे ना कई लोगों ने ऐसी कंप्लेंट करी है, तो कल तुम जो भी तुम्हारी लाइफ में दुख है ना उसकी एक पोटली बनाना और जब तुम प्रे करने के लिए आओगे तो वहाँ पे दीवार पे टांग देना। मैंने सब लोगों को यही इंस्ट्रक्शन दी है। तो जो भी वहाँ पर आएगा वहाँ पे अपनी पोटली टांग देगा और तुम्हें जो भी पोटली लगे कि यार ठीक है रीजनेबल साइज़ की, तुम उसको अपने साथ दुखों की पोटली को लेते जाएगा। तो उन्होंने बोलता तो बढ़िया है। तो वो अगले दिन अपनी पोटली को, दुखों की पोटली को बांध के लेके गया और प्रेयर करते समय उसने वहाँ पे दीवार पे टांग दिया। पर जब वो प्रेयर करके वापस आया तो उसने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ तो सबसे छोटी पोटली मेरी ही है और बाकी पोटली तो बहुत बड़ी है। तब उसने रियलाइज़ किया कि हमें हमेशा ऐसा फील होता है कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। हर किसी की लाइफ में पेन है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। शायद वो ऑफिस में आपको ना नज़र आता हो, शायद रोड्स पे आपको नज़र ना आता हो, बट दिस इज़ देयर, दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। तो बी काइंड टू एवरीवन, बी हम्बल विद एवरीवन। जब हम ऐसा बिहेव करते हैं तो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस कंटेंट में हमने जो लाइफ लेसन डिस्कस किए हैं उनको समझ के हम लाइफ में अपने पीस बढ़ा सकते हैं, प्रोस्पेरिटी बढ़ा सकते हैं और एक ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जहाँ पे आगे चल के हमारे मन को शांति मिलेगी, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपने हमारा कंटेंट यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।